आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे माँ बाप और बुज़ुर्गों के हक़ के बारे में। भारत में माँ बाप और बुज़ुर्गों के हक़ के लिए क्या कानून बनाए गए हैं। कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही अपने जीवन काल की ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर किसी इंसान को प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे देश में बुज़ुर्गों को उस पेड़ की तरह माना जाता है जो जब तक खड़ा रहता है तपती धूप में छाँव देता रहता है। लेकिन अक्सर ऐसे मामले भी देखने में आते हैं जहां पर बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं। माँ बाप को प्रॉपर्टी से बेदखल करके दर बदर ठोकरें खाने को छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें वृद्धा आश्रम में टाइम गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून। तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून बनाते हैं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रोविज़न भी करते हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और टाइम टू टाइम देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए कई गाइडलाइंस भी जारी की है। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट की जाती है और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खाने पीने की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक किया जाता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने के लिए बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में प्रोविज़न किए गए हैं। इस कानून के तहत बुजुर्गों को कई अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के अनुसार कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 साल या उससे ज़्यादा है, इसके अंतर्गत माता पिता भी आते हैं, जो कि अपनी इनकम या फिर अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा होने वाली इनकम से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं, वो अपने वयस्क बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभिभावक के अंतर्गत सगे माता पिता या फिर गोद लेने वाले माता पिता, सौतेले माता या फिर पिता भी शामिल होते हैं। इस अधिनियम में ये भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर रख रखाव का दावा करने वाले दादा दादी या फिर माता पिता हैं और उनके बच्चे या पोता पोती अभी नाबालिग हैं तो वो अपने रिश्तेदारों जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी होंगे उन पर भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी प्रॉपर्टी अपने उत्तराधिकारों के नाम कर चुके हों जो कि उनकी आर्थिक और शारीरिक ज़रूरतों का भरण पोषण करेंगे, और ऐसे में अगर उनकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करते तो माता पिता या फिर वरिष्ठ नागरिक अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए केस भी कर सकते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक या फिर माता पिता अपने एरिया के राजस्व अधिकारी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। राजस्व अधिकारी कोर्ट द्वारा अधिकतम 10,000 रुपये तक प्रति माह का भरण पोषण या फिर खर्च वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को दिलवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 125 के प्रोविज़न के तहत फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भरण पोषण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। कानून में ये भी है कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम हो ताकि वो वरिष्ठ नागरिक जिनका कोई नहीं है उन वृद्धाश्रम में जाकर अपनी देखभाल कर सकें। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के इलाज का अलग से प्रोविज़न किया गया है। उन्हें ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था भी करी गई है। वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी ना हो या फिर उन्हें घर से निकाल देना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने की सज़ा या दोनों भी हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 लागू है, लेकिन असम विधानसभा ने 2017 में बुजुर्गों के हित में एक नया बिल पास किया है। असम एम्प्लॉयज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग बिल 2017 के मुताबिक अगर कोई नौकरी पेशा शख्स बुजुर्ग माता पिता की देखभाल ठीक से नहीं करता है तो हर महीने एक तयशुदा रकम उसकी तनख्वाह से काटकर उसके माता पिता को दे दी जाएगी। ये कानून फ़िलहाल असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।